ट्रेंडिंग नव भारत पे। राजनीति के फंदे में फंसे बाबा बागेश्वर धाम, सपा के नेता के बयान से गरमाई राजनीति। तो क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम राजनीति के फंदे में बुरी तरह फंसे दिखाई पड़ रहे हैं। गिरिराज प्रसाद सिंह और नरोत्तम मिश्रा जैसे भाजपा के कई नेताओं ने बाबा बागेश्वर धाम सरकार की पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में बयान देना शुरू कर दिया है। इन नेताओं ने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने सनातन धर्म और हिंदुत्व पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं विपक्ष के कई नेताओं ने बाबा के चमत्कार को जनता को भ्रमित करने वाला और गुमराह करने वाला बताया है। उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। चूंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कैंप के धर्म परिवर्तन कराकर लोगों को हिंदू धर्म में वापसी भी कराई जा रही है और इसी साल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां अवैध धर्मांतरण बड़ा मुद्दा बन गया है। धीरेन्द्र शास्त्री पर सियासत बढ़ती जा रही है। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री पर सबसे कठोर हमला समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने जनता में अंधविश्वास फैलाने के लिए उन्हें जेल में डालने तक की मांग की। एक दिन पहले उन्होंने रामचरितमानस पे भी हमला किया था और कहा था कि इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियों को निकाल देना चाहिए। उनके इस बयान पर काफी विवाद भी हुआ था। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां अवैध धर्मांतरण लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में कई मुस्लिम ईसाइयों धर्म के लोगों की घर वापसी कराकर उन्हें सनातन धर्म में वापस लाया जा चुका है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में बाबा बागेश्वर सरकार के पक्ष विपक्ष में कई स्वर सुनाई पड़ने लगे हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध टिप्पणी की है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि साधना के बल पर कई लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लेकिन इनका उपयोग जनता के हितों के लिए किया जाना चाहिए। इससे कोई भ्रम ना फैले, इस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके पहले कांग्रेस नेता कलिक पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बात करते हुए कहा कि भारत की जनता धर्म के प्रति बेहद संवेदनशील है और नेताओं को धर्म से जुड़े मुद्दे पर टिप्पणी करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जनता की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। हालांकि उन्होंने धार्मिक नेताओं को भी किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करने से बचने की सलाह दी है। तो फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ट्रेंडिंग नव भारत में फिर से आपका स्वागत है। कल हमने जैसे कि कहा था कि कल फिर हम लोग रिपोर्ट करेंगे और हम लोग दिखाएंगे दर्शकों को भी। और झूला बिल्कुल हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे और ये टावर झूला जो अभी इसको सजाया जा रहा है, अब लगता है कि कुछ ही देर में ये चालू भी किया जाएगा। टावर झूला के बगल में आप देख पा रहे हैं कि नाव झूला बहुत मजेदार होता है और इसके बगल में छोटे छोटे बच्चों के लिए ब्रेक डांसिंग झूला का भी व्यवस्था किया गया है और जंपिंग का भी झूला छोटे बच्चों के लिए। कैमरा पर्सन चाहें उधर भी आप दिखाएं। डांसिंग झूला के साथ बच्चों के लिए जंपिंग झूला का भी व्यवस्था किया गया है। और इस मेला में खास बात यह है कि महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है और उनके लिए भी मीना बाजार जो छोटे मोटे ज़रूरत का सामान जो आप खरीदारी कर पाएंगी, इसके लिए मीना बाजार का भी यहाँ व्यवस्था किया गया है। और काफ़ी बड़े पैमाने पे ये जो आयोजन हो रहा है विष्णु विराट महायज्ञ, तो इस यज्ञ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक बिल्कुल देखें और हमारा लाइव रिपोर्टिंग भी चलेगा। 26 जनवरी से यज्ञ प्रारंभ होगा कलश शोभा यात्रा के साथ। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो भी हमें देख पा रहे हैं, तो सभी दर्शकों से हमारा यही आग्रह है कि आप लोग देखते रहें और इसमें खास चीज़ की लाइव हम दिखाना चाहेंगे, लाइव आपको दिखाते रहेंगे 26 जनवरी से 5 फरवरी तक। आगे चलते हैं और वहाँ भी देखते हैं पूजा स्थल जहाँ पे हवन का भी व्यवस्था किया गया है और कथा का है, तो उन जगहों पे भी हम लोग चलेंगे और दर्शकों को दिखाएंगे और लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे। छोटे बच्चों के लिए जो झूला सज गया है बिल्कुल तैयार है, बच्चे एकदम आनंदमय भाव से झूला का आनंद ले रहे हैं। दर्शकों को दिखाया जाए झूला काफ़ी मज़ेदार और रोमांच भरा है, बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, सभी बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं।
बहुत बढ़िया लग रहा है और ये सुहाना मनमोहक दृश्य आप देख पाएंगे दीघा में मैरीन ड्राइव के नज़दीक में जेपी सेतु के पास अगर आप आएंगे तो यहाँ मेला का आप दर्शन पाएंगे। और आगे चलते हैं, पूजा स्थल जो है, यज्ञ स्थल जो बनाया गया है जहाँ पे हवन होना है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे और आचार्य जी से मिलते हैं। बिल्कुल मीना बाज़ार भी देख रहे हैं, मीना बाज़ार भी सजना शुरू हो गया है, दुकान वाले काफ़ी खुश हैं और बहुत सारा भीड़ होने वाला है इस जगह पे। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शक मीना बाज़ार को अभी दर्शन करें और मीना बाज़ार में खरीदारी करने जरूर आप सभी आए। दृश्य देखने को मिलेगा आपको और ये भव्य पंडाल जो बना है, भव्य पंडाल, इसकी भव्यता आप देखते ही बन रही है। और इसी पंडाल में श्रीमद् भागवत कथा होना है। श्रद्धालुओं के लिए बहुत काफ़ी लंबा जगह पे जो है व्यवस्था किया गया। हम चाहेंगे कैमरा पर्सन चारों तरफ से दिखाएं ताकि श्रद्धालु को भी ज्ञात हो, जानकारी मिले। और अपने आप में यहाँ जो मेला सुसज्जित किया जा रहा है, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि सोनपुर मेला के जैसा यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। आपके ज़रूरत का हर सामान यहाँ अवेलेबल होगा। यानी कि 26 तारीख से जो प्रारंभ होगा जग कलश शोभा यात्रा के साथ, तो सभी तरह का यहाँ व्यवस्था है और काफ़ी बड़ा पंडाल। हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार फिर से दिखाया जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा पंडाल है और पंडाल की जो भव्यता है अपने आप में काफ़ी रोमांच भरा, या यूँ कहे कि धर्म अनुसार जो कथा प्रेमी हैं, जो कथा का आनंद लेंगे, कथा सुनने आएंगे, उनके लिए काफ़ी बड़ा पंडाल बनाया गया है। आयोजक भी आ गए हैं हमारे पास, उनसे भी जानना चाहेंगे ये जो व्यवस्था जो सुसज्जित किया जा रहा है, काफ़ी मनमोहक दृश्य हम जानना चाहेंगे, हमारे सामने है। और पूजा समिति के कुछ लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो पूजा हो रहा है किस तरह का पूजा हो रहा है। सर, पूजा हो रहा है महाविराट विष्णु यज्ञ जी, बहुत विराट यज्ञ है, समझे जी। और हम लोग तन मन से धन से लगे हुए हैं बिल्कुल, और ये यज्ञ को सफल बनाना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा आपने। लेकिन ये जगह जो देख पा रहे हैं, क्या यहाँ दर्शकों के लिए या जो कथा प्रेमी है, जो कथा सुनना चाहेंगे, उनके लिए कैसा व्यवस्था यहाँ होगा, किस तरह का व्यवस्था? हाँ, हम लोग वृंदावन से आ रहे हैं, आचार्य जी आ रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पर वचन होगा, रामलीला होगा, कृष्ण लीला होगा, समझे। झूला का भी व्यवस्था सब किया गया है। झूला का व्यवस्था है, वहाँ होम चल रहा है, पूरा 9 कुंड है। कहाँ पे 9 कुंड है, हम लोग देखना चाहेंगे। यज्ञशाला कहाँ पे है? यज्ञशाला हम देखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी यज्ञशाला दिखाया जाए, जहाँ हवन करने की प्रथा होगी या हवन करने का जो विधि व्यवस्था होगा यज्ञशाला के पास होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि दर्शकों को यज्ञशाला भी दिखाया जाए। चलते हैं आगे और देखते हैं यज्ञशाला, और यज्ञशाला के पास बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात होगी, बात होगी। और ये दुकान धीरे धीरे जो सजना शुरू हो गया है, हमें लगता है कि काफ़ी मनमोहक ये दृश्य होगा और काफ़ी सुसज्जित ये बाज़ार की तरह जो दिख रहा है। मतलब यहाँ कई जगह से लोग, या यूँ कहे कि कई शहरों से, कई गांव से लोग चल के आए हैं, जो दुकान अभी यहाँ लगा रहे हैं, जिसका दुकान अभी सज रहा है। और धीरे धीरे दुकान को फाइनल रूप दिया जाएगा और दुकान में खरीदारी करने के लिए जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए दुकान जो है सजाया जा रहा है। हम चाहेंगे कि यज्ञशाला के पास भी चले और यज्ञशाला का भी हम लोग कुछ दृश्य ले। हाँ, यज्ञशाला जी, इधर से आइए, आते हैं। यज्ञशाला हम चाहें कि दर्शकों को काफ़ी नज़दीक से दिखाया जाए, ताकि जो भी धर्म प्रेमी लोग आएंगे उनके लिए जो व्यवस्था किया गया है, ताकि सभी हमारे दर्शक देख सके कि जो व्यवस्था किया गया है किस तरह का है। जी, हवन कुंड है, महाकुंड हवन, महाकुंड, हाँ हवन। और देख लीजिए कुंड है छोटा छोटा। अच्छा, एक आचार्य जी भी हैं, उनसे भी हम मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, ताकि दर्शकों को जानकारी मिल सके। इस जगह पे जहाँ हम अभी खड़े हैं, महाराज जी राधे राधे, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो यज्ञशाला है इसकी प्राथमिकता क्या है? यज्ञशाला में यज्ञ करने से होता है, सबसे पहले तो वायु की शुद्धि हो जाती है, मन को शांति मिलती है, मन प्रसन्न रहता है, जन कल्याण होता है। अच्छा, इसमें पूजा का विधि क्या है? जो ये चारों तरफ से घेरा है आपने जो बनाया हुआ है, जो दिख रहा है, इसमें क्या होना है? और ये परिक्रमा मार्ग हो गया। इसमें जो भी श्रद्धालु आएंगे हवन कुंड में यज्ञ करने के लिए, वो इसमें परिक्रमा करके पुण्य का भागी बनेंगे। साथ ही साथ सारे हवन कुंड का जो है सो एक साथ परिक्रमा हो जाएगा। कितने हवन कुंड आपने बनाए हैं? इसमें 5 हवन कुंड बनाया गया है। 5 हवन कुंड है।
पांचों हवन कुंड में हवन होना है। जी जी जी। और ये परिक्रमा स्थल बनाया गया है जो चारों तरफ से बांस के फट्टी से घेरा जो बनाया हुआ है। परिक्रमा मार्ग हो गया जिसमें लोग परिक्रमा करेंगे। अच्छा, कथा जो होगा जी, किस तरह का कथा होगा? यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण का कथा होगा। तो कथा के बारे में आप कुछ बताएं। कथावाचक जो हैं वो कथा मर्मज्ञ वृंदावन से आ रहे हैं, रजत रसराज जी महाराज। उन्हीं के श्रीमुख से हम लोग भगवत कथा का श्रवण करेंगे। कथा भगवत कथा के श्रवण करने से मन को शांति मिलती है, मन प्रसन्न रहता है। कितना दिन चलेगा कथा? ये 11 दिन का जग है जो बसंत पंचमी से आरंभ होकर के पूर्णिमा को पूर्णाहुति होगी 5 फरवरी को। 5 फरवरी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बतलाया कि इसकी महानता क्या है। और ये यज्ञशाला जो है इसमें परिक्रमा का विधि है, परिक्रमा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो धर्म प्रेमी लोग सभी लोग आएंगे और ये बिल्कुल 26 जनवरी से पूजा प्रारंभ हो रहा है और 5 फरवरी तक पूजा चलेगा। तो अपने आप में जो इसकी भव्यता है, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से दर्शकों को दिखाया जाए कि इधर भी यज्ञशाला के नज़दीक में भी बहुत सारा दुकान जो सजाया जा रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत बड़े तादाद में लोग आएंगे, काफ़ी भीड़ भाड़ होगी और बहुत सारे दुकानों का जो है निर्माण हो रहा है और काफ़ी दूर से दुकानदार भी आए हुए हैं। सबकी आस्था है, विश्वास है और धर्म प्रेमी और कथा के से रिलेटेड जो होंगे, जिनको कथा सुनना होगा तो श्रीमद् भागवत कथा का भी यहाँ आयोजन किया गया है। अब हम जानना चाहेंगे कि इस जो कार्यक्रम में जहाँ हम आए हैं अभी पूजा स्थल पे, जो यज्ञ करता है अलबेला महाराज जी, अलबेला बाबा से मिलना चाहेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे यज्ञ की महानता क्या है और यज्ञ सफल जो होता है सफल करने की विधि क्या है और आम जनमानस का या लोगों का क्या फ़ायदा होगा, क्या भला होगा। चलिए तो आइए जानते हैं अलबेला महाराज जी से। चलिए, तो यज्ञकर्ता महाराज जी जो हैं अलबेला महाराज जी बिल्कुल हमारे सामने हैं। महाराज जी, यज्ञ का रीति रिवाज जो है, परंपरा जो है यज्ञ के बारे में आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को भी बताएं। हमारा भाई बंधुगण माता बहनों के लिए यज्ञ करा रहे हैं और अपने आप के लिए करा रहे हैं। बार बार कोरोना का हल्ला शोर हो जाता है कि कोरोना रहे, बाकी कोरोना हमारी नज़र में देखने में कहूँ कुछ नहीं देखने में बुझा रहा है। अन्य देख रहा हूँ और शोर बहुत भारी है और प्रशासन अपना जानते भर में किसी को लगाता नहीं है और गरीबों लोग को दजाने के लिए चलते हैं। इसलिए हम जग करा रहे हैं शांति के लिए करा रहे हैं कि हमारा पूरा आम जनता जादरी, पूरा पृथ्वी, हमारा माता बहनों गण सभी लोग खुश रहें और शांति बना कर शांति के लिए कर रहा हूँ। शांति बना कर रहेंगे और दुख भलाई कभी नहीं होगा, कोई ऐसा दुख मुसीबत कभी नहीं आएगा हमारा गण माता बहन गण पर, लोग पर, पूरा पृथ्वी पर। और हमारा पूरा समाज को लेकर करा रहे हैं और सबके लिए भलाई के लिए कर रहे हैं, बुराई के लिए नहीं कर रहे हैं। और साल में साल हम जग कराते आया हूँ और साल जग कराऊँगा और किसी प्रकार का दुख बलाएगा उसमें हम हाजिर रहूँगा। और ब्याह शादी और मरने हरने कोई सा रहेगा, कोई शरीर गरीबों का मुसीबत कोई ऐसा प्रकार के आ जाएगा, उसमें हम पैसा कौड़ी बल से सहारा देने के लिए हर समय में हम तैयार रहूँगा। किसी को दुख बलाई को हरण करने के लिए हम तैयार रहूँगा। जितना हमसे सक्षम बनेगा उतना जानते भर में बाज नहीं आऊँगा, हर समय में हाजिर रहूँगा। इसलिए जग जो करा रहे हैं, जो शांति के लिए करा रहे हैं, हर प्रकार का मुसीबत सुनते हैं कि हर पर यहाँ फलना जगह हॉस्पिटल में है, फलना जगह हॉस्पिटल में है और कहूँ कुछ नहीं देख रहा हूँ। जानबूझ के लोग गरीब लोग के मुँह खखना रहे हैं। इसलिए प्रभु से परमेश्वर से आज्ञा कर रहा हूँ कि हमारा गरीब भक्त जन लोग के किसी माता और बहनों पृथ्वी पर किसी को कुछ नहीं होए, सब भाला रहें तो हम भाला रहें। इसलिए सभी को मैं तन से आशीर्वाद दे रहा हूँ और सुखी आशीर्वाद दे रहा हूँ कि हमारा सभी सुखी प्राप्ति में रहें, हमसे दुखित में नहीं रहें कोई। इसलिए कि सब सुखी में रहेंगे तो हम जय जयकार मेरा मनाऊँगा और सब सुखी में नहीं रहेंगे तो हम जय जयकार नहीं मनाऊँगा। इसलिए सुखी रहने के लिए हम जय जयकार मनाने के लिए चला हूँ। और जग हो जाए है जय जग जगदीश का है। इसलिए हमारा माता और बहनों किसी बंदों को कोई ऐसा शरीर को
कोई ऐसा मुसीबत आ जाएगा, दुख आ जाएगा, उसमें हर समय में हम हाजिर रहूँगा। और जगह जगह पर हम चाहता हूँ कि भाई बच्चा लोग के लिए कॉलेज बना दें, बच्चा लोग के लिए कोई आश्रम बना दें, बच्चा गरीबी लोग के लिए कुछ हम अपना ज़िंदगी में रहते हुए कुछ कृति कर दें। और करते आया हूँ और करते रहूँगा, और हर मुसीबत में, दुख में उन लोग का हम ध्यान देने के लिए तैयार हैं। आप लोग से प्रार्थना करता हूँ। आचार्य जी का कहना है कि जो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ इसलिए किया जा रहा है कि ताकि गरीबों को कष्ट ना हो और श्रद्धालु को जो आस्था रखते हैं, जो धर्म में विश्वास रखते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसी के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है, या फिर यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया है। एक युवा साथी है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे यज्ञ के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। सर, आप हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे यज्ञ की महानता क्या होती है, इसलिए कि युवाओं का दौर हमेशा से रहा है। आप युवा हैं, युवा सोच को सलाम, और युवा है इसलिए आप बताइए कि यज्ञ की महानता क्या है। सब पाप धुल जाता है। कौन सा पाप धुल जाता है? यज्ञ ये सारे पाप धुल जाते हैं। अच्छा, और कुछ बताए सर? और कुछ नहीं? चलिए, अपनी अपनी सोच है, जैसी जिसकी नियति वैसी सोच। इन्होंने कहा कि सब पाप धुल जाते हैं, तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि पाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा कर्म करें, अच्छी कमाई करें, आपकी स्वास्थ्य लाभ हो और आप अच्छे घर परिवार से खुशहाल जीवन जीते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ लाइव दर्शन, आप लाइव दर्शन पाएंगे हमारे चैनल पे। सभी दर्शकों से फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग लाइव देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नया नोटिफिकेशन जो भी हमारे चैनल पे आए तो सबसे पहले दर्शकों आप तक जाए। जय हिंद, जय भारत। शराबबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, कहा सभी आरोपियों को क्यों ना जमानत दे। बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू है। बिहार में शराबबंदी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन के खातिर बुनियादी ढांचा तैयार करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाराजगी जताई। कहा कि जब तक बुनियादी ढांचा ठीक नहीं बन जाता तब तक के लिए सभी आरोपियों को जमानत क्यों नहीं दे दी जाती। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2016 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम बनाया गया था। राज्य सरकार ने विशेष अदालतों के गठन के लिए अब तक जमीन का आवंटन तक नहीं किया है। पीठ ने राज्य सरकार के वकील से पूछा गया कि जब तक बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं कर लिया जाता है तब तक के लिए मद्य निषेध कानून में गिरफ्तार सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा क्यों नहीं कर दिया जाए। अब विशेष अदालत के गठन के लिए सरकारी भवनों को क्यों नहीं खाली करा लेते हैं। न्यायपालिका पर बोझ डालने वाली लंबित मामलों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि कानून के तहत 3.78 लाख से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन केवल 4000 से अधिक का ही निस्तारण किया गया है। यही समस्या है। आप न्यायिक ढांचे और समाज पर इसके प्रभाव को देखे बिना ही कानून पारित कर देते हैं। बात करें आगे की खबरों की तो आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक पर विवादित बयान से कांग्रेस की फजीहत। दिग्विजय सिंह बोले, भारतीय जवानों का सम्मान करता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक विवादित बयान दे डाला। दिग्विजय ने जम्मू में रैली के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए। हालांकि अब उन्होंने अपने बयान से किनारा किया है। उन्होंने कहा कि वह भारतीय जवानों का सम्मान करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे जाने के बयान से कांग्रेस की फजीहत हो रही है। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पार्टी के बचाव में एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा व्यक्त किए गए विचार कांग्रेस पार्टी के नहीं, उनके व्यक्तिगत विचार हैं। 2014 से पहले यूपीए सरकार ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। राष्ट्र हित में सभी सैन्य कार्रवाइयों का कांग्रेस ने समर्थन किया है और आगे भी समर्थन करती रहेगी। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल ट्रेंडिंग नव भारत के साथ।
और अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।